ठीक है, तो काम चालू कर दे अपना। अब देखो क्या है कि लास्ट तुमने छोड़ा था कहाँ पे, जोधपुर में। कहाँ छोड़ा है? अब देखो क्या है कि एक घटनाक्रम ऐसा भी होता है, और घटनाक्रम का नाम जो है वो क्या है? कांगड़ केस। तो पहला काम तो ये है कि कांगड़ नाम का केस कब होता है? 1946। कांगड़ नाम का जगह जो है वो कहाँ है? चुरू के अंदर। यानी उस समय ये सारे के सारे किस रियासत के भाग हैं? बीकानेर रियासत के। तो कांगड़ केस का संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है? तो आप बताओगे कि कांगड़ केस का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर किसान आंदोलन से। अब यहाँ पे काम की चीज क्या है वो देखो, कि बीकानेर किसान आंदोलन में आंदोलन का रीजन जो है, एक तो ये वाला कर बनता है। कौन सा कर? एक आबियाना, या आबियाना को तुम लोग क्या भी लिखोगे? आनियाना कर। ठीक है। और ये वो कर है जो किस पे लेते हैं? पानी या किस पर लिया जाने वाला, ये बात हुई थी क्या आपने पहले कभी, कि पानी या सिंचाई पर लिया जाने वाला कर जो है वो क्या कहलाता है? आबियाना, या क्या कहलाता है? आनियाना कहलाता है। बराबर। ठीक है। अब यहां से काम की बात आगे हमारे लिए क्या है वो देखो, कि बीकानेर किसान आंदोलन की शुरुआत जो है वो एक जगह से होती है। जगह का नाम क्या बताओगे? और उदरासर से इसकी शुरुआत किस किसान नेता ने की थी? तो एक आदमी का नाम क्या बताओगे? जीवन चौधरी। इसके अलावा बीकानेर वो रियासत भी है, बीकानेर वो रियासत भी है जहां 6 जुलाई के, बीकानेर वो रियासत भी है जहां 6 जुलाई 1946 को, बीकानेर वो रियासत भी है जहां 6 जुलाई 1946 को क्या भी बनाया गया था? क्या भी बनाया गया था? किसान दिवस। तो राजस्थान की किस रियासत में किसान दिवस बना है? बीकानेर में। और बीकानेर में किसान दिवस कब बनाया गया? 6 जुलाई 1946। किसान दिवस तो तुम अब भी बनाते हो। कब बनाते हो? 23 दिसंबर को। क्यों? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह कौन थे? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर किसान आंदोलन में किसानों का जो सबसे बड़ा नेता था उसका नाम क्या था? क्या नाम बताओगे? कुंभाराम आर्य। और इसके अलावा कुंभाराम आर्य को इसलिए याद रखोगे क्योंकि कुंभाराम ने एक बड़ी फेमस क्या लिखी है? बुक। और इस आदमी ने जो फेमस बुक लिखी है उस बुक का नाम ऐसा है। और उस बुक का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? किसान आंदोलन क्यों। इस नाम का बुक लिखने वाला व्यक्ति कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? कुंभाराम आर्य। ठीक है। इसके अलावा यहाँ एक छोटी सी जगह आती है। क्या आता है? दूधवा खारा किसान आंदोलन। ठीक है। अब जो क्या है कि दूधवा खारा भी जगह का नाम है, प्रेजेंट टाइम में कहाँ आता है? तो एग्जाम में बड़ा सीधा आता है कि दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध जो है, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध जो है वो राजस्थान की किस रियासत से है? तो ये चुरू तो आज बीकानेर अलग अलग जिला, लेकिन उस समय ये किस रियासत का पार्ट है? बीकानेर रियासत का पार्ट है। और दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है वो कब हुआ था? तो आप बताओगे कब होता है? 1944 के अंदर। दो इसके नेता थे, जिनमें से एक नेता का नाम बताओगे तुम लोग? क्या? हनुमान चौधरी। और इसके अलावा एक नेता का नाम तुम लोग क्या बताओगे? नेता का नाम क्या बताओगे? मगाराम वैद्य। तो हनुमान चौधरी और मगाराम वैद्य दूधवाखारा किसान आंदोलन का क्या करते हैं? नेतृत्व। और इस आंदोलन का संबंध किस रियासत से? बीकानेर। बीकानेर रियासत में केस हुआ था। कौन सा केस? कांगड़ केस। और इसके अलावा यहाँ एक महिला नेता भी फेमस हुई है। पिछली बार भी तुम्हारे पेपर में एक प्रश्न महिलाओं को लेकर सेट किया था उन लोगों ने। और यहाँ पे जो एक महिला फेमस हुई जिसका नाम क्या बताओगे? खेतुबाई। तो खेतुबाई का संबंध किस किसान आंदोलन से है? दूधवाखारा। और दूधवाखारा किसान आंदोलन तुम्हारी किस रियासत का है? बीकानेर का। तो लिखो, देखे एक दो बातें लिखो। कांगड़ कांड लिखो 1946। 47 और 55। 55 में तो एक में तो करेक्शन है ना तुम्हारे, वो मोतीलाल तेजावत वाला ही प्रश्न है क्या? 47। 55 में क्या है? अच्छा, भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, वो भरतपुर का है ना भाई। हाँ, वो पढ़ाया नहीं था, कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे जो पढ़ाए हुए नहीं होंगे। तो अभी से ये तैयार रहो। ठीक है। लिखो, लिखो कांगड़ केस लिखो 1946। ठीक। कांगड़ नाम का जगह प्रेजेंट टाइम में कहा आता है? चुरू में। लिखो, लिखो ये घटना बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, ये घटना बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, ये घटना बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित, जिसका सबसे प्रमुख कारण, जिसका सबसे प्रमुख कारण आबियाना कर था। अपन गंगा सिंह के साथ लिखे होंगे शायद, है ना? जिसका सबसे प्रमुख कारण कौन सा कर था? आबियाना। या आबियाना को क्या भी लिख सकते हो? आनियाना कर ना। वो गंग नहर के पानी पे लगा था। किस पे लगा था ये? गंग नहर के पानी पर।
जिसका प्रमुख कारण आबियाना कर था। आबियाना कर था। आबियाना कर था। नेक्स्ट लिखो। लिखो 6 जुलाई 1946। लिखो 6 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में। 6 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में। बीकानेर रियासत में किसान दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में किसान दिवस मनाया गया था। 6 जुलाई 1946 बीकानेर रियासत में किसान दिवस मनाया गया था। बीकानेर रियासत में किसान दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो बीकानेर में। लिखो बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत। लिखो बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत। बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत। बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत उदरासर से हुई थी। जगह का नाम है ना, लिखो। बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत उदरासर से हुई थी। बीकानेर में किसान आंदोलन की शुरुआत उदरासर से हुई थी 1937 में। उदरासर से हुई थी 1937 में। 1937 में 1937 में जहां किसानों का नेतृत्व जीवन चौधरी ने किया था। जहां किसानों का नेतृत्व जीवन चौधरी ने किया था। जहां किसानों का नेतृत्व जीवन चौधरी ने किया था। जहां किसानों का नेतृत्व जीवन चौधरी ने किया था। नेक्स्ट लिखो। लिखो बीकानेर किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता। बीकानेर किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता कुंभाराम आर्य थे। बीकानेर किसान आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कुंभाराम आर्य थे। सबसे प्रमुख नेता कुंभाराम आर्य थे। कुंभाराम आर्य थे जिनकी पुस्तक किसान आंदोलन क्यों। 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 नेक्स्ट लिखो। 1944 में हुए। लिखो 1944 में हुए दूधवा खारा। 1944 में हुए दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध भी, अब ये जगह तो प्रेजेंट टाइम में कहाँ थी, चुरू में, लेकिन उस समय किस रियासत का पार्ट है, बीकानेर। लिखो दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध। 1944 में हुए दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध। 1944 में हुए दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर रियासत से था। 1944 में हुए दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर रियासत से था। बीकानेर रियासत से था। बीकानेर रियासत से था जहां किसानों का नेतृत्व जहां किसानों का नेतृत्व जहां किसानों का नेतृत्व हनुमान चौधरी जहां किसानों का नेतृत्व हनुमान चौधरी व मगाराम वैद्य ने किया था। जहां किसानों का नेतृत्व हनुमान चौधरी व मगाराम वैद्य ने किया था। हनुमान चौधरी व मगाराम वैद्य ने किया था। हनुमान चौधरी व मगाराम वैद्य ने किया था। और लिखो इस आंदोलन की महिला नेता खेतुबाई थी। इस आंदोलन की महिला नेता खेतुबाई थी। इस आंदोलन की महिला नेता खेतुबाई थी। इस आंदोलन की महिला नेता कौन थी, खेतुबाई थी। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है। उसके बाद घटनाएं तो लगभग सारी, एक लिखो पुनावड़ा केस। देखो पुनावड़ा केस 1947।
देखो पुनावड़ा केस 1947, पुनावड़ा केस 1947। ठीक है, ये जगह का नाम है। और पुनावड़ा नाम का जगह जो है वो कहाँ आता है? डूंगरपुर। यहाँ पे एक मार साहब को मार दिया, जिसका नाम था क्या? क्या नाम था? शिवराम। तो एक लाइन लिख दो। देखो ये घटना डूंगरपुर रियासत से संबंधित, ये घटना डूंगरपुर रियासत से संबंधित, ये घटना डूंगरपुर रियासत से संबंधित, डूंगरपुर रियासत से संबंधित, जिसमें शिक्षक, ये घटना डूंगरपुर रियासत से संबंधित जिसमें शिक्षक शिवराम भील शहीद हुए थे, 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 शहीद हुए थे। लिखा आप लोगों ने। एक हेडिंग डालो, मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। 1880। एक लाइन लिखनी, वो लिख देते हैं। मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 1880। बातें बातों में बहुत सारे किसानों के नाम कवर हो गए अंदर। लिखो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 1880। ठीक है, अब देखो है क्या, ये राजस्थान का क्या था? पहला ही किसान आंदोलन। ठीक है, मेवाड़ में किस जाति के किसानों ने आंदोलन किया? जाट जाति किसानों ने। और उसका रीजन था कि इस क्षेत्र का क्या था, एक जागीरदार, वो किसानों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, जिससे दुखी होकर किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन। और मेवाड़ में जाट जाति के किसानों ने 1880 में आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? मातृकुंडिया। और अपन पहले भी जाके आ चुके हैं, जहां से तेजावत बोमड़ भील आंदोलन यह क्या चलाता है? एक आंदोलन। ठीक है, इसके अलावा एक किसान आंदोलन यहाँ पे भी हुआ है। कहां पे भी हुआ है? भरतपुर के अंदर। ठीक है, अब भरतपुर किसान आंदोलन में क्या है? तो एक ही वर्ड याद रखोगे कि भरतपुर किसान आंदोलन कब होता है? 1931। एक आदमी भरतपुर किसान आंदोलन का क्या करता है? नेतृत्व। और भरतपुर किसान आंदोलन का नेतृत्व किस किसान ने किया? ये बहुत बड़े आदमी का नाम है, आदमी का नाम है ये। और आदमी का नाम क्या बताओगे? भोजी लंबरदार। क्या नाम बताओगे? भोजी लंबरदार। ठीक है, इसके अलावा एक किसान आंदोलन जो है वो कहां पे भी होता है? करौली के अंदर। अब करौली किसान आंदोलन कब हुआ? तो आप बताओगे कि करौली किसान आंदोलन जो है वो कब होता है? 1927 के अंदर। और करौली किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो दो नाम याद रखना है। एक का नाम क्या याद रखोगे? कुंवर मदन सिंह। और उनकी पत्नी है, जिनका नाम क्या बताओगे? सरदार कुंवर। तो सरदार कुंवर और कुंवर मदन सिंह ने 1927 में कौन सा आंदोलन चलाया था? करौली किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन 1931 के अंदर किसने चलाया था? भोजी लंबरदार। राजस्थान का पहला ही किसान आंदोलन कहां से स्टार्ट होता है? मेवाड़ में किस जाति किसानों ने? जाट। और कहां से स्टार्ट हुआ? लिख दो। देखो मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन 1880। लिखो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, राजस्थान का पहला किसान आंदोलन, पहला किसान आंदोलन। लिखो कारण, लिखो जागीरदार का दुर्व्यवहार, कारण लिखो जागीरदार का दुर्व्यवहार, कारण लिखो जागीरदार का दुर्व्यवहार, जागीरदार का दुर्व्यवहार, जागीरदार का दुर्व्यवहार। नेक्स्ट लिखो मातृकुंडिया से प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन कहां से प्रारंभ होता है? मातृकुंडिया से, मातृकुंडिया से प्रारंभ, मातृकुंडिया से प्रारंभ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। देखो भरतपुर किसान आंदोलन। देखो इनमें पढ़ाने के लिए और भी है, लेकिन अपन एक एक लाइन ही लिख रहा है ना, क्योंकि ऐसा पोर्शन है जहां से प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। आ जाए तो गोला खाली नहीं जाना चाहिए ना। लिखो भरतपुर किसान आंदोलन। लिखो 1931, नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार। 1931 नेतृत्वकर्ता कौन था? भोजी लंबरदार। ये आदमी का नाम है ना। लिखो नेतृत्वकर्ता भोजी लंबरदार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो करौली किसान आंदोलन। नेक्स्ट लिखो करौली किसान आंदोलन 1927। 1927।
देखो नेतृत्व करता कुंवर मदन सिंह व सरदार कुंवर। कुंवर मदन सिंह व सरदार कुंवर। कुंवर मदन सिंह व सरदार कुंवर। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लिखो बरड़ क्षेत्र का गुर्जर किसान आंदोलन। 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 ठीक है। अब तो क्या है कि यह आंदोलन जो है वो किस रियासत से जोड़ लिया गया? बूंदी से। इस आंदोलन का एक कारण बना कि यहाँ पे गुर्जर जाति के किसानों ने आंदोलन क्यों किया, तो 1936 के अंदर इधर सरकार ने क्या की, नुक्ता प्रथा पे क्या लगा दी। अब अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? हाँ कोई बात नहीं। एक तो ये बताओ कि तुम नुक्ता प्रथा का मीनिंग समझते रहो क्या होता है? मृत्यु भोज। अरे नुक्ता प्रथा का मीनिंग क्या होता है? मृत्यु भोज। तो अब अच्छा काम है कि बुरा काम है? आज ठीक है, अपने अपने हिसाब से देखो। ठीक है, तो अच्छा काम किया यार, मृत्यु भोज बंद कर दिया वगैरह, लेकिन किसानों को बुरा लग गया कि हमारी परंपरा तुमने तोड़ी क्यों। और इस आंदोलन के दौरान 1939 किसानों की एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। और इस आंदोलन के दौरान 1939 किसानों की बहुत बड़ी मीटिंग कहाँ हुई थी? एक तोरण बावड़ी। और तोरण बावड़ी कहाँ है? लाखेरी। और लाखेरी नाम की जगह कहाँ है? बस दो बातें लिख दो। देखो बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित, बूंदी रियासत से संबंधित कारण लिखो। कारण लिखो। लिखो 1936 में नुक्ता प्रथा पर रोक लगा देना। 1936 में नुक्ता प्रथा मतलब मृत्यु भोज। 1936 में नुक्ता प्रथा पर रोक लगा देना। नुक्ता प्रथा पर रोक लगा देना। ठीक है। और लिखो इस आंदोलन के समय, लिखो इस आंदोलन के समय किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, इस आंदोलन के समय किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, इस आंदोलन के समय किसानों का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन, एक महत्वपूर्ण सम्मेलन 1939, 1939 तोरण बावड़ी पर हुआ था। 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 और तोरण बावड़ी कहाँ है? लाखेरी बूंदी। तोरण बावड़ी पर हुआ था। लिखा तुम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद एक थोड़ा सा बड़ा रह जाता अभी, क्या? बिजोलिया। थोड़ी सी बातें लिखेंगे ना, लिखो। लिखो बिजोलिया किसान आंदोलन। 1897 से 1941। हेडिंग डालो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। 1897 से 1941। ठीक है। अब तो क्या है कि छोटा मोटा नहीं, कितने साल चला? पूरे भारत के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन है। केवल किस राह पे चला? अहिंसा की राह पे। और हमारे राजस्थान का पहला क्या था? संगठित किसान आंदोलन। राजस्थान का पहला क्या था? देखो इससे पहले ही 1880 में मेवाड़ में जाट किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन वो संगठित किसान आंदोलन नहीं है ना, कोई इतना बड़ा है। तो हमारे राजस्थान का पहला संगठित किसान आंदोलन किसे कहते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया के बारे में काम की बात है क्या, वो देखो कि बिजोलिया नाम का जगह कहाँ है? भीलवाड़ा में। ठीक है। इसके अलावा जब ये आंदोलन हुआ तो मेवाड़ के राजा कौन है? फतेह सिंह है। क्योंकि ये आंदोलन जो है वो किस रियासत से संबंधित है? बिजोलिया में अधिकांश किसान किस जाति के हैं? सभी नहीं, केवल कितना परसेंट?
और बिजोलिया का किसान आंदोलन कर रहा है, बिजोलिया के किसानों से एक नहीं दो नहीं, कितने प्रकार के टैक्स, यानी बिजोलिया का किसान साल भर में अलग अलग कितने प्रकार का टैक्स देता है, 84 प्रकार का। वो आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा? वैसे राजस्थान में इससे भी ज्यादा कर, कौन से क्षेत्र में थे? मारवाड़ में। कहाँ थे? मारवाड़ में, जहाँ हाईएस्ट 127 थे। हाईएस्ट कितने थे? 127। 123 तो थे ही थे, कुछ जगह पर 127 तक कर देता था मारवाड़ का किसान। और बिजोलिया में कितने प्रकार के टैक्स थे? 84 प्रकार के। इसके अलावा बिजोलिया का एक आदमी ऐसा है, एक आदमी ऐसा है जिसने बिजोलिया की क्या की थी? स्थापना। और बिजोलिया का संस्थापक कौन है? तो आप बताओगे कौन है? अशोक परमार। तुम सांगा के साथ मिले हो, किससे? अशोक परमार। कहाँ का आदमी है? जगनेर, भरतपुर का। और अशोक परमार किसके यहाँ नौकरी करता था? और सांगा ने इसको कौन सी जागीर गिफ्ट की? ऊपरमाल की जागीर। और इसी ऊपरमाल की जागीर में इसने एक जगह बसाई थी, और वो जगह क्या बसाई इसने? विजयावल्ली। वही विजयावल्ली धीरे धीरे क्या बन गया? क्या बन जाता है? बिजोलिया। तो बिजोलिया का संस्थापक कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताओगे? अशोक परमार। इसके अलावा बिजोलिया में किसानों को दुखी करने वाले कुछ कौन आते हैं? जागीरदार आते हैं। तो बिजोलिया में किसानों को दुखी करने वाले 4 जागीरदार, जिनके नाम क्या है? जीके और पीके। तो जी से नाम क्या है? गोविंद। या कहीं कहीं किस नाम से पुकारा जाता है? गोपाल सिंह। तो गोविंद सिंह बोलो चाहे गोपाल सिंह, ये एक ही बंदा है, ठीक है। और गोविंद सिंह या गोपाल सिंह दुनिया छोड़ के कब निकल गया? 1894 में मर गया। उसके बाद नया नाम का आदमी बना। आदमी का नाम क्या आया? कृष्ण सिंह। ये कृष्ण सिंह भी कहीं कहीं किस नाम से लिखा जाता है? किशन सिंह के नाम से। और कृष्ण सिंह, किशन सिंह बिजोलिया का सेकंड जागीरदार। ये बदमाश है। एक तो इसको इसलिए याद रखोगे क्योंकि इस आदमी ने 1903 बिजोलिया में एक टैक्स लगाया, और जो इसने जो टैक्स लगाया था उसका नाम क्या था? चवरीकर। इस आदमी ने बिजोलिया में 1903 के अंदर एक टैक्स लगाया जिसका नाम क्या बताओगे? चवरीकर। और चवरी समझते हो क्या होता है? हाँ, विवाह का मंडप। क्या होता है? विवाह का मंडप। विवाह समझते हो कि नहीं समझते हो? शादी समझते हो तुम लोग? ठीक है, शादी करना भी जरूरी होता है। हाँ, हाँ, खुशी सब कुछ थोड़ी ना होती है। हाँ, ठीक है। तो जनरली चवरी जो होता है ना, वो टेंट वाले लाते हैं। कौन लाते हैं? टेंट वाले लाते हैं, 4 कोने लगाते हैं, फिर फरियों से सजाते हैं, फिर उसी के नीचे बैठ के प्रोग्राम होता है। कौन सा? हाँ, फेरे वाला। कौन सा प्रोग्राम होता है? मतलब ये वो कर है जो लड़कियों की शादी पे वसूल लिया किस बदमाश ने? कैसे? किसानों को गुस्सा आ गया और उसने कह दिया एक लड़की की शादी किसान को करानी, कितना रुपया देना पड़ेगा? 5 रुपया। उस जमाने में 5 रुपये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्या थी? रकम थी। तो किसानों को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। और पता गुस्से में क्या किया? लड़कियों की शादी कराने क्या कर दी? ठीक है। और यह आदमी दुनिया छोड़ के कब निकल गया? तो 1906 में इस आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु। उसके बाद पी से आया कौन आता है? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह वो व्यक्ति था जिसने 1906 बिजोलिया में कौन सा टैक्स लगाया था? तलवार बंदई कर। इसकी सबकी मीनिंग में लिखवा दूंगा, ठीक है। और तलवार बंदई कर जो है वो क्या है? उत्तराधिकार कर। अपन अभी लिख देंगे। और ये आदमी कब दुनिया छोड़ के निकल गया? 1913 में इस आदमी की क्या हो जाती है? मृत्यु। और उसके बाद बिजोलिया में जो नया जागीरदार कैसे कौन आता है? कौन आता है? कैसी सिंह। इसको किसके नियंत्रण में रखा गया? तो आप बताओगे कि ये बिजोलिया का वो जागीरदार था जो किसके नियंत्रण में रहा है? कोर्ट ऑफ वार्स। कोर्ट ऑफ वार्स को अपनी भाषा में समझो। ये बिजोलिया का वो जागीरदार था जो किसके नियंत्रण में रहा? अंग्रेजों के नियंत्रण में। यानी ऊपर के जो 3 जागीरदार थे ना, अभी जागीरदार राजा की नौकरी करने वाले आदमी होते हैं, तो ऊपर के 3 जागीरदार जो है वो किसके नियंत्रण में है? लेकिन बिजोलिया का जो चौथा जागीरदार है उसका नाम क्या है? केसी सिंह। और केसी सिंह किसके नियंत्रण में रहा है? और अंग्रेजों ने इसे अपने कंट्रोल में क्यों रखा? और ऊपर के 3 क्यों नहीं रहे? वो केसी सिंह इसलिए इनके कंट्रोल में रहा, अंग्रेजों के कंट्रोल में डायरेक्ट, क्योंकि ये किस उम्र में जागीरदार बन गया? यानी कम उम्र में जागीरदार बना। इसलिए बिजोलिया का वो जागीरदार जो कोर्ट ऑफ वार्स अर्थात अंग्रेजों के नियंत्रण में रहा, वो बिजोलिया का चौथा जागीरदार कौन है? यह आंदोलन का सबसे बड़ा रीजन क्या है? अधिकांश किसान किस जाति के हैं? यह आंदोलन तुम्हारी किस रियासत का है? मेवाड़ का राजा कौन है? फतेह सिंह। बिजोलिया बसाने वाला कौन? देखो देखें, देखो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941। देखो 44 वर्ष चला। देखो 44 वर्ष चला। राजस्थान का पहला संगठित 44 वर्ष चला। राजस्थान का पहला संगठित, राजस्थान का पहला संगठित व एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन। राजस्थान का पहला संगठित व एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन। राजस्थान का पहला संगठित व एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन।
एकमात्र अहिंसात्मक किसान आंदोलन। ठीक, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई यहाँ पे ना। लिखो बिजोलिया भीलवाड़ा में, प्रेजेंट टाइम में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? भीलवाड़ा ना। लिखो बिजोलिया वर्तमान भीलवाड़ा में। नेक्स्ट लिखो, लिखो ये आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित, लिखो ये आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित, ये आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित यह आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित व इस समय मेवाड़ शासक, यह आंदोलन मेवाड़ रियासत से संबंधित व इस समय मेवाड़ शासक, व इस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे, व इस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे, व इस समय मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे, मेवाड़ शासक फतेह सिंह थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो धाकड़ जाति किसान, सभी नहीं 60% किसान, 40% तो अन्य जातियों के थे ना। लिखो धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति के किसान। नेक्स्ट लिखो, लिखो कारण 84 प्रकार के कर, बिजोलिया के किसानों से कितने प्रकार के टैक्स लेते हैं? 84। ठीक है, एक लाइन कोष्टक बना के लिखो। अब लिखो, लिखो बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार था। अब इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है इसका तो ना, ये तो खानवा में था ना। लिखो, लिखो बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार, जिसे सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी। बिजोलिया का संस्थापक अशोक परमार, जिसे सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी, जिसे सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी, सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी, उपरमाल की जागीर दी थी। और लिखो इसी जागीर में, जिसे सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी। तुम वैसे पढ़ते हो उपरमाल का पठार, क्या पढ़ते हो? कहां से कहां को है? हाँ, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया, भीलवाड़ा चित्तौड़ के बीच में ना। लिखो, लिखो जिसे सांगा ने उपरमाल की जागीर दी थी, इसी जागीर में, इसी जागीर में इसने, इसी जागीर में इसने विजयावल्ली नामक कस्बा बसाया था। इसी जागीर में इसने विजयावल्ली नामक कस्बा बसाया था, विजयावल्ली नामक कस्बा बसाया था, जिसे बिजोलिया कहा गया। विजयावल्ली नामक कस्बा बसाया था, जिसे बिजोलिया कहा गया। विजयावल्ली नामक कस्बा बसाया, जिसे बिजोलिया कहा गया, जिसे बिजोलिया कहा गया। ठीक है, देखो बिजोलिया में जागीरदारों का क्रम, मतलब किसके बाद कौन जागीरदार बनाना। लिखो बिजोलिया में जागीरदारों का क्रम, पहला लिखो गोविंद सिंह या गोपाल सिंह, चीके पीके करके लिखो। लिखो गोविंद सिंह या गोपाल सिंह, गोविंद सिंह या गोपाल सिंह, गोविंद सिंह या गोपाल सिंह। और ये इसकी मृत्यु कब हो गई? 1894 में। ठीक है, फिर कैसे लिखो कृष्ण सिंह या किशन सिंह, कृष्ण सिंह या किशन सिंह। ठीक है, पहले तो लिख दो 1906 में मृत्यु, एक लाइन अपन कोष्टक बना के लिख देंगे ना। लिखो कृष्ण सिंह या किशन सिंह 1906 में मृत्यु। ठीक है, और एक लाइन अब कोष्टक बना के लिख दो। लिखो 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में, एक लाइन कोष्टक बना के लिखो। 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में, 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में
1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में 1903 में कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में चौरी कर लगाया था। चौरी कर लगाया था। चौरी कर लगाया था जो लड़कियों के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। जो लड़कियों के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। जो लड़कियों के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। जो लड़कियों के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। लड़कियों के विवाह पर लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट देखो पृथ्वी सिंह, 1913 में मृत्यु। पी से कौन बना? पृथ्वी सिंह। 1913 में मृत्यु। 1913 में मृत्यु। ठीक है, और एक लाइन इसकी लिख दो। लिखो लिखो पृथ्वी सिंह ने 1906 बिजोलिया में, एक लाइन कोष्टक बना के लिखो। पृथ्वी सिंह ने 1906 बिजोलिया में तलवार बंदाई कर लगाया था। पृथ्वी सिंह ने 1906 बिजोलिया में तलवार बंदाई कर लगाया था। तलवार बंदाई कर लगाया था जो उत्तराधिकार कर था। जो उत्तराधिकार कर था। जो उत्तराधिकार कर था। जो उत्तराधिकार कर था। कब लगाया था? 1906 में। ये रह गया था। और एक लाइन और लिखना, कोष्टक में ही लिखना है यहाँ पे। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत थी जहां तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां तलवार बंदाई कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, और कैसे लिखो? केसरी सिंह। केसरी सिंह के लिए एक लाइन लिख दो। लिखो अल्पायु अवस्था में जागीरदार बना। अल्पायु अवस्था में जागीरदार बना, इसलिए इसे अल्पायु अवस्था में जागीरदार बना, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ वार्स, इसलिए इसे कोर्ट ऑफ वार्स अर्थात अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया। कोर्ट ऑफ वार्स अर्थात अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया था। कोर्ट ऑफ वार्स अर्थात अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया था। कोर्ट ऑफ वार्स अर्थात अंग्रेजों के नियंत्रण में रखा गया था। लिखा। नेक्स्ट लिखो, इस आंदोलन के 3 चरण थे। इस आंदोलन के 3 चरण थे। ठीक है, एक एक दो लाइन लिख के खत्म करते हैं इसको ना। लिखो इस आंदोलन के 3 चरण थे। पहला लिखो 97 से 16, 1897 से 1916, 1897 से 1916। बिजुलिया का पहला चरण। देखो पढ़ाने के लिए इनमें खूब लंबी बात है, लेकिन अपन बहुत शॉर्टकट में लिखेंगे। ठीक है, अब पहला काम तो ये है कि ये किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897 में। इतना सीधा प्रश्न भी आता है कि किस जागीरदार के समय आंदोलन शुरू हुआ होगा? तो तुम्हारे हिसाब से किस जागीरदार के समय? हाँ, अरे गोपाल सिंह तो मर गया ना यार 94 में, और आंदोलन शुरू हो रहा है 97 में। तो किसके जमाने में? कृष्ण सिंह के जमाने में। 1897 में बिजोलिया के किसानों को तुम एक गांव में इकट्ठा कर लोगे, और कौन से गांव में इकट्ठा कर लोगे? गिरधनपुरा। या ये गिरधनपुरा जो है वो किस नाम से भी पुकारा जाता है? क्या भी कहोगे इसे? गिरधारीपुरा। ठीक है, गिरधनपुरा बोलो चाहे गिरधारीपुरा, बात एक ही है। और 1897 में गिरधनपुरा गांव में ये लोग इकट्ठा
क्यों हुए? तो इसलिए हुए क्योंकि इस जगह का एक किसान था जिसका नाम क्या था? गंगाराम। गंगाराम के क्या थे? पिता। उसके पिता की क्या हो गई? मृत्यु। और उसके नाम का क्या चला? मृत्यु भोज। और इसी मृत्यु भोज में भाग लेने के लिए सभी किसान कहाँ इकट्ठा हो गए? गिरधनपुरा गांव में। भी उस जमाने में किसानों को टाइम कब मिलता था? ये पूरे टाइम तो बिजी रहता था ना, वो किसमें? मोबाइल तो था ही नहीं, खेती बाड़ी में बिजी रहते हैं पूरे दिन भर, ठीक है। लेकिन जब गांव में कोई जीवने का प्रोग्राम होगा तभी इकट्ठा होंगे। तो जब गिरधनपुरा गांव में इकट्ठा हुए, जब इनका काम खत्म हुआ तो गांव में मीटिंग ली गई। और जैसी मीटिंग ली तो वहां किसान लोग किस आदमी की बुराई करना चालू कर देते हैं? कृष्ण सिंह की। और कृष्ण सिंह इनका क्या लगता है? जागीरदार है। किसान लोग बुराई करे, गंदा आदमी है, बदमाश है, शैतान है। कौन? कृष्ण सिंह। कितने प्रकार के टैक्स ले रहा है? 84 प्रकार के। तो दो लोग जोश में आते हैं और खड़े होके कहते हैं हम शिकायत कर देंगे। किसकी? कृष्ण सिंह की। और जो दो लोग जोश में आके खड़े हो गए उनमें से एक आदमी का नाम क्या बताओगे? नानजी पटेल। और एक आदमी का नाम क्या बताओगे? ठाकरी पटेल। और ये दोनों आदमी यहां से किसानों की समस्या लेकर मेवाड़ के किस राजा के पास पहुंच गए? फतेह सिंह। और जैसे फतेह सिंह के पास पहुंचे, फतेह सिंह समझ गए कि मेरे किस जगह के किसान है? बिजोलिया के। और मेरे पास कोई ना कोई समस्या लेके आए। और जैसे फतेह सिंह ने इनकी बात समझी और फतेह सिंह ने तुरंत आवाज लगाया। किस आदमी को? हामिद हुसैन। और हामिद हुसैन को कहा कि देख हामिद हुसैन, ये अपने कहाँ के किसान है? बिजोलिया के। अपने पास कोई समस्या लेके आए तो अभी का अभी कहाँ जा? बिजोलिया। और वहां देख के आके अपना आदमी सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? अपना आदमी यानी कौन? उनका आदमी कौन है? कृष्ण सिंह। ये सब जागीरदार राजा के आदमी होते हैं। और कहा कि तो अकेला मत जाना, 2-5 लोगों को और ले जाना। और पूरा का पूरा क्या बना दिया? आयोग। और नाम क्या पड़ गया? हामिद हुसैन आयोग। और हामिद हुसैन आयोग का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से? जैसे तुमने कोई ट्रेंच आयोग बनाया था, कहाँ पे? बेगू में। कहाँ बनाया था? तो वैसे ही हामिद हुसैन आयोग कहाँ काम आता है? बिजोलिया के अंदर। और हामिद हुसैन आयोग बिजोलिया पहुंचा, जांच करने भी पहुंचा। रिपोर्ट की कॉपी किनको सौंप दी? फतेह सिंह। लेकिन फतेह सिंह ने इसकी रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई नहीं की। यानी किसानों को लग रहा था कि हमें लास्ट जहां तक समस्या पहुंचानी थी, इनसे आगे इनका कोई आदमी नहीं है। तो किसानों को लग रहा था कि अपना जो भी बड़ा आदमी था वो कौन था? हमने यहाँ तक अपनी समस्या पहुंचा दी, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं निकला। तो एक आदमी आके निकल के आता है कि कहता तुम सब हट जाओ, मैं कुछ करूंगा। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे आंदोलन के पहले चरण का क्या करूंगा? और जो इस आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व करता था उस आदमी का नाम क्या बताओगे? साधु सीता रामदास। और साधु को इसलिए भी याद रखोगे क्योंकि इसने 1913 में एक संगठन बनाया किसानों का, जिसका नाम इसने क्या रखा? जिसने क्या नाम रखा? इसने बिजोलिया मित्र मंडली। और बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना करने वाला भी व्यक्ति कौन है? साधु सीता रामदास, जो बिजोलिया के पहले चरण का क्या कर रहा है? नेतृत्व कर रहा है। और दो बड़े दोस्त इसके क्या बने? सहयोगी। जिसमें से एक सहयोगी था ऐसा, क्या नाम बताओगे? फतेहकरण। और एक सहयोगी का नाम तुम लोग क्या बताओगे? ब्रह्मदेव। या उसको कहीं कहीं किस नाम से भी लिख देते हैं? ब्रह्मदेव। लेकिन पहले चरण के अंदर किसानों की समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। लेकिन ये कभी कभी सीधे आते हैं कि नानजी पटेल ठाकरी पटेल का संबंध राजस्थान के कौन से किसान आंदोलन से था? बिजोलिया से। ठीक है, वो तो तुम यहाँ बोल रहे हो, पेपर में थोड़ी ना बोलोगे। है क्योंकि यहाँ पे दो लोग और ऐसे भी होते हैं, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। क्या भी होते हैं? रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़। ऐसे भी नाम सुने क्या तुमने? है। और एक होता है नानजी और ठाकरी। ये कभी कभी चारों एग्जाम हॉल में कुश्ती खेल जाते हैं। ठीक है, अपन दोनों को ऊपर नीचे भेज देते हैं। रूपाजी कृपाजी को बिजोलिया में सेट कर देते हैं, नानजी ठाकरे को बेगू में भेज देते हैं। तो रूपाजी धाकड़ कृपाजी धाकड़ जो है वो कहाँ काम आए? बेगू में। और गोविंदपुरा केस में शहीद हो गए। कौन से केस में शहीद हुए? मैंने लिखवा रखा है, देखना, ठीक है। और नानजी ठाकरी कहाँ काम आते तुम्हारे? बिजोलिया में। तो लिखो, लिखो ये आंदोलन 1897, ये आंदोलन 1897 जागीरदार कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन 1897 जागीरदार कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ। 1897 जागीरदार कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ। जागीरदार कृष्ण सिंह के समय प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट लिखो, 1897 में, लिखो 1897 में, 1897 में बिजोलिया के सभी किसान, लिखो 1897 में बिजोलिया के सभी किसान गिरधनपुरा, गिरधारीपुरा भी कह सकते हो, देखो गिरधनपुरा या गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए। देखो गिरधनपुरा या गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए
गिरधनपुरा या गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित हुए क्योंकि क्योंकि गंगाराम नामक क्योंकि गंगाराम नामक किसान के पिता का मृत्युभोज था। क्योंकि गंगाराम नामक किसान के पिता का मृत्युभोज था। क्योंकि गंगाराम नामक किसान के पिता का मृत्युभोज था। क्योंकि गंगाराम नामक किसान के पिता का मृत्युभोज था। मृत्युभोज था। नेक्स्ट लिखो। लिखो, यहां से नानजी पटेल व ठाकरी पटेल, यहां से नानजी पटेल व ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर, यहां से नानजी पटेल व ठाकरी पटेल किसानों की समस्याएं लेकर, किसानों की समस्याएं लेकर, किसानों की समस्याएं लेकर, किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास जाते हैं। किसानों की समस्याएं लेकर मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास जाते हैं। मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास जाते हैं। मेवाड़ शासक फतेह सिंह के पास जाते हैं। वह फतेह सिंह ने वह फतेह सिंह ने वह फतेह सिंह ने हामिद हुसैन आयोग को वह फतेह सिंह ने हामिद हुसैन आयोग को हामिद हुसैन आयोग को जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। वह फतेह सिंह ने हामिद हुसैन आयोग को जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। जांच के लिए बिजोलिया भेजा था। नेक्स्ट लिखो। लिखो, इस आंदोलन के लिखो इस आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व इस आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व इस आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। इस आंदोलन के पहले चरण का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था। साधु सीताराम दास ने किया था, जिन्होंने 1913 में बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना की थी। 1913 में बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना की थी। जिन्होंने 1913 में बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना की थी। बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना की थी। नेक्स्ट लिखो। लिखो, इस चरण में साधु के सहयोगी फतेहकरण व ब्रह्मदत्त थे। इस चरण में साधु के सहयोगी फतेहकरण व ब्रह्मदत्त थे। साधु के सहयोगी फतेहकरण व ब्रह्मदत्त थे। फतेहकरण व ब्रह्मदत्त थे। लिखा तुम लोगों ने यहां तक, ठीक है। लिखो, सेकंड चरण 16 से 27। लिखो, सेकंड चरण लिखो 1916 से 1927। 1916 से 1927। 1916 से 1927, ठीक है। देखो क्या है कि एक आदमी ऐसा है जो इस आंदोलन को नेतृत्व देता है, और आदमी का नाम क्या बताओगे? जैसे पहले चरण का नेतृत्व करता था ना साधु सीताराम दास, तो वैसे ही यहाँ पे आंदोलन का नेतृत्व देने वाला व्यक्ति कौन है? विजय सिंह पथिक। इसके अलावा विजय सिंह पथिक वो व्यक्ति है जो इस आंदोलन में किस नाम से फेमस हुआ? महात्मा। इसने किसानों में जन जागृति के लिए क्या बांटे? पर्चे। और इस आदमी ने जन जागृति के लिए जो पर्चे बांटे उसका नाम क्या था? उपरमाल का डंका। जैसे तुमने पोपाबाई की पोल के नाम से पर्चे बांटे थे, किसने बांटे? जय नारायण व्यास ने। तो उपरमाल का डंका नाम से पर्चे कौन बांटता है? विजय सिंह पथिक। इसके अलावा विजय सिंह पथिक को इसलिए याद रखोगे क्योंकि इसने एक संगठन बनाया था, और इस आदमी ने जो संगठन बनाया था उस संगठन का नाम तुम लोग क्या बताओगे? उपरमाल पंच बोर्ड। या यही उपरमाल पंच बोर्ड जो है वो किस नाम से भी याद रखी जाती है? तो आप बताओगे कि उपरमाल पंच बोर्ड का नाम ही क्या है? बिजोलिया किसान पंचायत। तो उपरमाल पंच बोर्ड बोलो चाहे बिजोलिया किसान पंचायत, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए विजय सिंह पथिक ने बनाया। और इसकी स्थापना 1917, 17 नहीं तो क्या देगा वो? और इसकी स्थापना विजय सिंह पथिक ने कौन से गांव में की थी?
बेरीसाल गांव में। देखो बेरीसाल एक बूंदी का राजा भी था, ये बेरीसाल जगह का नाम है। और एक आदमी को इस पंचायत का अध्यक्ष या क्या बना गया, वो सरपंच। और जिस आदमी को बना गया उस आदमी का नाम क्या बताओगे? क्या नाम बताओगे? मन्ना पटेल बताओगे। और इसके अलावा ये हरियाली अमावस के दिन, ये ऊपरमाल पंच बोर्ड नाम का जो संगठन है विजय सिंह पथिक ने किस दिन बनाया था? और हरियाली अमावस के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना करने वाला आदमी कौन है? विजय सिंह पथिक, जो सेकंड चरण का आंदोलन का क्या करेगा? जैसे पहले चरण का नेतृत्व कौन था? साधु। तो सेकंड में कौन है? विजय सिंह पथिक, जो आंदोलन में किस नाम से फेमस हुआ? तो लिखो, देखें, देखो इस दूसरे चरण का नेतृत्व करता, देखो इस दूसरे चरण का नेतृत्व करता विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक था। विजय सिंह पथिक था, जो इस आंदोलन में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो इस आंदोलन में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। जो इस आंदोलन में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस आंदोलन में महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। महात्मा के नाम से प्रसिद्ध हुए। वह इन्होंने ऊपरमाल का डंका नामक पर्चे का प्रकाशन भी किया था। वह इन्होंने ऊपरमाल का डंका, इतने सीधे प्रश्न भी आ चुके हैं कि ऊपरमाल का डंका नाम के पर्चे कौन से आंदोलन में निकले थे? बिजोलिया में। वह इन्होंने ऊपरमाल का डंका नाम से पर्चे भी निकाले थे। नेक्स्ट लिखो, देखो विजय सिंह पथिक ने, देखो विजय सिंह पथिक ने 1917 या 16, दोनों आ जाए तो 17 से काम होगा, नहीं तो 16 से है ना। लिखो, इसलिए 17 पहले लिखा है ना। लिखो, विजय सिंह पथिक ने 1917 या 16 में 1917 या 16 में ऊपरमाल पंच बोर्ड, ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की थी। बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड या बिजोलिया किसान पंचायत की स्थापना की थी। बेरीसाल गांव में, बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस के दिन, बेरीसाल गांव में हरियाली अमावस के दिन, हरियाली अमावस के दिन, हरियाली अमावस के दिन जिसका अध्यक्ष या सरपंच, हरियाली अमावस के दिन जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्ना पटेल को बनाया था। जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्ना पटेल को बनाया था। जिसका अध्यक्ष या सरपंच मन्ना पटेल को बनाया था। अध्यक्ष या सरपंच किसको बनाया था? मन्ना पटेल को बनाया था। ठीक है, बाकी बात कल करते हैं।